पिछले वीडियो में हमने माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे छोटे आकार के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं और माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं और इसको सिंगल यूजर कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर पर एक साथ केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसलिए इसको पर्सनल या सिंगल यूजर कंप्यूटर कहते हैं। और मिनी कंप्यूटर के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। यह मध्यम आकार के इन कंप्यूटरों की कार्यक्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में थोड़े अधिक होते हैं और इस प्रकार के कंप्यूटर पर एक या एक से अधिक व्यक्ति यानी कि मल्टी यूजर एक साथ एक काम पर या एक से अधिक कार्य पर काम कर सकते हैं। इसी श्रेणी में आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से थोड़े से बड़े आकार का होता है और इसकी कीमत भी अधिक होती है और इसकी प्रोसेसिंग पावर भी मिनी कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। तो मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में लिखेंगे। तीसरे नंबर पे है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार हम पढ़ रहे थे और इन प्रकारों में सबसे पहला कंप्यूटर था माइक्रो कंप्यूटर और दूसरा प्रकार था मिनी कंप्यूटर और अब तीसरे कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं जो है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर। जहां माइक्रो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या मोबाइल के लिए देखें तो iOS होता है और या फिर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वहीं मेन फ्रेम कंप्यूटर में मल्टिक्स ओएस होता है, मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें लिखेंगे इसके लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण बेल प्रयोगशाला में किया गया और मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग, अनुसंधान, रक्षा और अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में किया जाता है। उदाहरण के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ उदाहरण है IBM 370 और यूनिवैक 1110। ये दो उदाहरण है मेन फ्रेम कंप्यूटर के। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में कुछ और बातें। आकार में अत्यधिक बड़े व कार्य क्षमता और कीमत में माइक्रो व मिनी कंप्यूटर से अधिक होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता प्रायः नोड का इस्तेमाल करते हैं। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। अगर आपको ये पता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें मल्टीपल यूजर एक साथ कार्य करते हैं, तो जो मल्टीपल यूजर किसी छोटे कंप्यूटर से मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे कंप्यूटर को नोड कहते हैं। इसको एक डायग्राम से समझेंगे। मान लो ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है। यह आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है और मेन फ्रेम कंप्यूटर पर एक साथ मल्टीपल यूजर काम करते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए इनके पास छोटा छोटा मिनी कंप्यूटर रहेगा। और इसी मिनी कंप्यूटर को नोड कहते हैं और इन्हीं नोड के प्रयोग से मल्टीपल यूजर एक साथ मेन फ्रेम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं। इसके बारे में लिखेंगे आकार में अत्यधिक बड़े व कार्य क्षमता और कीमत में माइक्रो व मिनी कंप्यूटर से अधिक होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग
या एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता प्रायः नोड का इस्तेमाल करते हैं। इनको ही कहते हैं नोड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुपर कंप्यूटर को। चौथे नंबर पे कंप्यूटर के प्रकार में है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनकी स्पीड सर्वाधिक होती है और इनकी स्टोरेज पावर भी बहुत ही उच्च होता है और ये आकार में भी काफी बड़े होते हैं माइक्रो या मिनी कंप्यूटर से। इनका आकार सामान्यतः कमरे के बराबर होता है और इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। किसी कार्य को करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में ये हजारों गुना फास्ट काम करते हैं, क्योंकि इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर एक साथ किसी एक कार्य को अंजाम देते हैं, किसी एक कार्य को पूरा करने में लग जाते हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में लिखेंगे। सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं और आकार में सामान्य कमरे के बराबर होते हैं। इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। एक माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ये हजार 10,000 गुना फास्ट होती है सुपर कंप्यूटर। कुछ फैक्ट्स है जिसको देख लेंगे। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसको सीडेक द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000। सुपर कंप्यूटर में प्रोसेस को या किसी टास्क को या किसी कार्य को टुकड़ों में तोड़कर उसे अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न कराया जाता है और इसे ही मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं और इसके उपयोग द्वारा किसी कार्य को हजारों गुना फास्ट तरीके से कराया जाता है सुपर कंप्यूटर में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट्स जानते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। विश्व का प्रथम कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित क्रे 1 था। लिखेंगे इसको। विश्व का प्रथम कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित क्रे 1 था। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने में, एनिमेशन बनाने में, चलचित्र निर्माण करने में, बड़ी शोध व खोज इत्यादि के कार्यों में किया जाता है। लिखेंगे इसको। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने, एनिमेशन तथा चलचित्र निर्माण करने, बड़ी शोध खोज इत्यादि कार्यों में किया जाता है। और इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखेंगे। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लॉप्स FLOPS, इसको याद रखेंगे, फ्लॉप्स में की जाती है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेंगे और इसको बार बार रिवाइज कर लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लॉप्स में की जाती है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में की जाती है। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब यहाँ पर होता है कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए गए कार्य से है। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए गए कार्य से। एक सेकंड में कंप्यूटर कितने कार्य को संपन्न कराता है उसे ही फ्लॉप्स कहते हैं और कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की स्पीड फ्लॉप्स में नापी जाती है। वर्तमान में सुपर कंप्यूटर की गति पेटाफ्लॉप्स में मापी जा रही है। एक पेटाफ्लॉप्स का मतलब होता है 10 की घात 15 फ्लॉप्स। वर्तमान में सुपर कंप्यूटर की गति पेटाफ्लॉप्स में मापी जा रही है। एक पेटाफ्लॉप्स इक्वल होता है 10 की घात 15 फ्लॉप्स।
इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। पेस, जिसकी स्पेलिंग है PACE, पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण DRDO हैदराबाद तथा अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क द्वारा किया गया। ये इंडियन कंपनी है। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण DRDO हैदराबाद तथा अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क द्वारा किया गया। यहाँ पर आपका चैप्टर 2 कंप्यूटर का उद्भव और विकास यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे तीसरा चैप्टर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कंप्यूटर की संरचना।